SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ये क्या करता है, पावर को कंट्रोल करता है और रेक्टिफाई करता है इसी को डीसी में। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है और ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। एक होता है एनोड, एक कैथोड और थर्ड वन गेट। इसी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है। जब P सेमीकंडक्टर, N सेमीकंडक्टर एंड अगेन अनदर P सेमीकंडक्टर एंड N सेमीकंडक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे पे, और एक साइड कैथोड होता है, अनदर साइड एनोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड को हम नेगेटिव लेते हैं। और एक थर्ड टर्मिनल होता है जिसे कहते हैं गेट, और बीच की जो लेयर होती है पी की, उसमें कनेक्टेड होता है हमारा गेट। इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, 3 क्योंकि 3 डिप्लीशन लेयर बनती है। एक डिप्लीशन लेयर पीएन के बीच में, एक एन और पी के बीच में, और एक अनदर पी और एन के बीच में 3 डिप्लीशन लेयर्स बनती हैं। गेट को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनके बीच में जो डिप्लीशन लेयर्स बनती है उन्हें जंक्शन से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनेगी उसे जंक्शन J1 से डिनोट करेंगे। अगले को J2 से, नेक्स्ट को J3 से, 3 जंक्शन से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा एनोड है, पी साइड, एन साइड हमारा कैथोड है, और यहाँ से ये टर्मिनल है, ये गेट को डिनोट करता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, एनोड और कैथोड को अगर हम बायसिंग प्रोवाइड करें, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें बैटरी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पीएन जंक्शन यानी कि J1 और ये वाला पीएन सेमीकंडक्टर यानी J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। इनके बीच में जो डिप्लीशन लेयर होगी वो ब्रेक हो जाएगी और ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे जंक्शन J2 ये रिवर्स बायस रहेगा, ये इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्योंकि गेट पे हमें कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं की है। और इस टाइम पे एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा SCR में से, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बोलेंगे या फॉरवर्ड मोड बोलेंगे या ऑफ मोड बोलेंगे। इसको ऑफ मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। इस टाइम पे SCR ऑन कंडीशन में नहीं है। और अगर एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, इफ कंडीशन है, तो ये दोनों रिवर्स बायस होंगे और उस कंडीशन को हम रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट बोलेंगे। अब ये फॉरवर्ड में है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कैथोड नेगेटिव से, इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बोलेंगे। अगर हम गेट पे जब तक सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब तक जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, यानी कि इसकी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, नहीं ब्रेक नहीं होगी। ओके, और इसकी जो विड्थ होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है जंक्शन J1 और J3 के कंपैरिजन में। जब हम गेट पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, गेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, उस टाइम पे जैसे जैसे हम गेट की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जंक्शन J2 की डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा SCR वर्क करना स्टार्ट करेगा।